ये वाकया ऐसा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमजान की एक मुकद्दस रात, जब सब लोग इबादत में मशगूल थे, एक नौजवान लड़की शाजिया पर ऐसा खौफनाक इम्तिहान आया कि वह जिंदगी भर इसे भुला ना सकी। फिरोजपुर की मस्जिद से फजर की अजान से कुछ देर पहले ऐलान गूंजा, रियाज कसाई का इंतकाल हो चुका है। नमाज जनाजा शाम 5 बजे अदा की जाएगी। सुबह सुबह रोजा रखने के लिए जागने वाले लोग ये खबर सुनकर हैरान रह गए। कल शाम तक रियाज कसाई अपनी दुकान पर बैठा गोश्त बेच रहा था। वो बड़ा नेक, परहेजगार और 5 वक्त का नमाजी था। रमजान में खास तौर पर वह गरीबों को मुफ्त गोश्त देता, बच्चों को खिलाता, यतीमों का ख्याल रखता। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह इस दुनिया से चला गया। पूरे मोहल्ले में अफसोस की लहर दौड़ गई, मगर सबके जहन में एक ही सवाल था, रियाज कसाई को हुआ क्या। जब लोग उसके घर पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका इंतजार कर रहा था। शाजिया अपने बाप की मैयत से लिपट कर रो रही थी। उसकी आंखों में खौफ था, वह मुसलसल चीख रही थी। मैंने खुद देखा, वह कोई इंसान नहीं था, वह कोई दरिंदा था। मेरा बाप बचाओ बचाओ की सदा लगा रहा था, मगर हम कुछ न कर सके। ये अल्फाज सुनते ही सबकी रूह कांप गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने रमजान की इस मुकद्दस रात को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया। रियाज कसाई की तदफीन के बाद मोहल्ले में खामोशी छा गई, मगर कुछ लोग अब भी सवालों में उलझे हुए थे। आखिर उस पर हमला किस चीज ने किया? किस जानवर ने उसे नोच डाला? नादिर, जो रियाज का बड़ा भाई था, सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह महज एक बीमारी की वजह से हुआ, मगर कुछ लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। शाजिया, जो अपने वालिद के गम में निढाल थी, जब अपने ताया नादिर के गले लगकर रोई तो एक लम्हे के लिए उसे लगा कि शायद वह वाकई बदल गए हैं। 5 साल भाई से दूर रहने के बाद शायद उन्हें एहसास हो गया था कि खून के रिश्ते कितने कीमती होते हैं। मगर यह महज शाजिया का गुमान था, हकीकत कुछ और ही थी। एक अनोखा मेहमान चंद रोज बाद नादिर अपने तमाम सामान समेत शाजिया के घर शिफ्ट हो गया। शाजिया ने इस पर ज्यादा एतराज न किया, क्योंकि वालिद की दुकान, घर और माल असबाब सब कुछ मौजूद था और उसके ताया ही उसके वाहिद सरपरस्त रह गए थे। मगर शाम होते ही एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने शाजिया के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा दी। शाजिया सहन में बैठी थी जब अचानक उसने नादिर को देखा। उसके हाथ में एक भारी जंजीर थी और उस जंजीर के दूसरे सिरे पर था एक स्याह खौफनाक भालू। भालू इतना बड़ा था कि अगर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता तो दरवाजे से भी ऊंचा नजर आता। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, जैसे किसी दरिंदे की हों। शाजिया ने जैसे ही उसे देखा, एक खौफनाक चीख मारी। भालू भी गुर्रा कर अपनी जंजीर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जैसे किसी शिकार पर झपटने वाला हो। ये वही आवाजें थीं। शाजिया का जिस्म कांपने लगा। उसने अपनी ताई के पीछे छुपते हुए रोते हुए कहा, ये क्या है? ये घर में क्यों लाए? मुझे इससे खौफ आ रहा है। ताया, प्लीज इसे ले जाएं। नादिर हंसा और बोला, अरे बेटी, डरो मत, ये पालतू है। मैं इसे शहर में करतब दिखाने के लिए रखता था, अब यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो इसे भी साथ लाना पड़ा। फिक्र मत करो, मैं इसे जल्दी बेच दूंगा। मगर शाजिया के अंदर खौफ बढ़ता जा रहा था। नहीं, ये वही आवाजें हैं। उसी रात जब अब्बू का इंतकाल हुआ था, मैंने कमरे में ऐसी ही भयानक घुर्राने की आवाजें सुनी थीं, जैसे इसी भालू की हों। यह सुनकर नादिर का चेहरा लम्हे भर के लिए जर्द पड़ गया, मगर फौरन खुद को संभालते हुए बोला, पागल मत बनो, यह महज इत्तेफाक है। मगर क्या वाकई यह महज इत्तेफाक था? भालू को घर के एक कोने में बांध दिया गया, मगर वह बार बार शाजिया की तरफ झपटने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे पहचानता हो, जैसे उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो। इधर मोहल्ले वालों ने भी शाजिया के घर आना जाना कम कर दिया। रमजान की मुकद्दस रातें जारी थीं, मगर इस घर के अंदर कोई और ही मनहूस साए मंडरा रहे थे। रमजान की मुकद्दस रातें चल रही थीं, मगर शाजिया के घर में खौफ, साजिश और दरिंदगी के साए मंडरा रहे थे। रियाज कसाई के जाने के बाद उसका ताया नादिर और उसका बेटा अहमद पूरी तरह शाजिया के घर और कारोबार पर काबिज हो चुके थे। शाजिया, जो अपने वालिद के सदमे में घुलती जा रही थी, ये समझने से कासिर थी कि उसके ताया की वापसी का असल मकसद क्या था।
शैतानी साए का पहला वार एक दिन शाजिया सहन में झाड़ू लगा रही थी जब उसकी नजर भालू पर पड़ी, जो उसे खूंखार निगाहों से घूर रहा था। अचानक वह गुर्राने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। शायद वह भूखा था। यह सोचकर शाजिया ने हिम्मत करते हुए किचन से रोटी निकाली और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने भालू के आगे रोटी रखी, एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने शाजिया के होश उड़ा दिए। भालू की जंजीर खुद ब खुद खुल गई। भालू वहशी अंदाज में शाजिया की तरफ झपटा। शाजिया के हल्का से एक खौफनाक चीख निकली। वह पीछे हटने लगी, जमीन पर गिर गई और कांपती जबान से अपने ताया को आवाज देने लगी। मगर नादिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। भालू अब बिल्कुल उसके सामने था। कयामत की चीखें और मोहल्ले का हुजूम शाजिया की चीखें गलियों में गूंजने लगी। मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए। जिसके हाथ में जो आया, लाठियां, जूते, डंडे, सब भालू पर बरसाना शुरू कर दिया। भालू ने गुर्राना शुरू कर दिया, मगर लोगों की मार खाकर एक तरफ हट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान शाजिया की ताई कमरे में दुबक कर बैठी रही, बाहर झांकने की जहमत तक न की, जैसे वह इंतजार कर रही हो कि भालू शाजिया का काम तमाम कर दे। जब मोहल्ले वाले भालू को पीछे हटाने में कामयाब हो गए, तब जाकर ताई बाहर निकली। वो फौरन रोने धोने लगी, जैसे कोई ड्रामा कर रही हो। अरे बेटी, तुझे किसने कहा था कि भालू के पास जा? तू पागल हो गई है क्या? देख तेरी क्या हालत कर दी है इस जानवर ने। शाजिया जमीन पर निढाल पड़ी थी। उसके बाजू जख्मी हो चुके थे, मगर सबसे ज्यादा खौफ उसके दिल में बैठ चुका था। ताया का नया जाल जब शाम को नादिर घर आया तो मोहल्ले वालों ने उस पर खूब गुस्सा निकाला। नादिर ने मौके की नजाकत को समझते हुए मासूम बनने की एक्टिंग की और बोला, ये भालू तो काबू से बाहर हो गया है। मैं कल ही इसे जंगल में छोड़ आऊंगा या बेच दूंगा। ये घर में रखना खतरनाक है। ये कहकर उसने माहौल को ठंडा कर दिया। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब शाजिया पर सख्तियां बढ़ा दी गईं। ताई ने बीमारी का बहाना करके घर के सारे काम शाजिया पर डाल दिए। मोहल्ले वालों को भी बता दिया कि खर्चे ज्यादा हो गए हैं, इसलिए शाजिया को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अब शाजिया अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। अंधेरे में दबे कदमों से एक रात जब शाजिया किचन में खड़ी रोटी पका रही थी, वो सोच रही थी कि उसे ताया और ताई से कह देना चाहिए कि वे वापस चले जाएं। उसका अपना घर था और मोहल्ले की औरतें भी उसका साथ देने को तैयार थीं। मगर तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह खौफजदा होकर मुड़ी तो देखा कि अहमद खड़ा था, उसका तायाजाद भाई। शाजिया, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, अहमद ने आहिस्ता से कहा और किचन का दरवाजा बंद कर दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बस कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम मेरी बीवी बनोगी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरे माँ बाप तुम्हें नौकरानी बनाए बैठे हैं, मगर मैं तुम्हें इन सब से आजाद करा दूंगा। ये सुनते ही शाजिया के वजूद में झुरझुरी दौड़ गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप अहमद भाई? मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना है। वह फौरन पीछे हटी। अहमद की नीयत अब उस पर वाजे हो चुकी थी। इफ्तार की मेज पर सुकूत। उस शाम सब इफ्तार के लिए बैठे थे। शाजिया खामोश थी। अहमद उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था। नादिर और उसकी बीवी बातें कर रहे थे, मगर शाजिया के जहन में सवालात गर्दिश कर रहे थे। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरा ताया, अहमद, भालू, इन सब में कोई गहरा राज छुपा है। क्या भालू के हमले का ताल्लुक अब्बू की मौत से था? ये घर, ये रमजान की रातें, कुछ तो था जो खौफनाक था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। तेज तूफानी बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और हवा यूं सरसराती थी जैसे कोई मनहूस साया गांव पर मंडरा रहा हो। शाजिया अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। लगातार काम, बुखार और ताया ताई की सख्तियों ने उसका जिस्म तोड़कर रख दिया था। मगर उसे क्या खबर थी कि ये रात उसके लिए कयामत बनने वाली है। अहमद का बदला और एक शैतानी चाल। अहमद, जो चंद दिन पहले अपने बाप के हाथों बेइज्जती सह चुका था, बदले की आग में जल रहा था। वो ये बात किसी सूरत हजम नहीं कर सकता था कि शाजिया ने सबके सामने उसकी बातें खोल दी थी। यही सोचते हुए वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा, दबे कदमों से सहन की तरफ गया जहां भालू जंजीरों में बंधा हुआ था। वो गहरी नींद में था। अहमद ने शाजिया का दुपट्टा निकाला और उसे भालू की नाक के करीब किया।
भालू ने एकदम सूंघना शुरू कर दिया। उसकी लाल आंखों में एक अजीब चमक आ गई। फिर अहमद ने एक और हरकत की। उसने भालू की जंजीर खोल दी। अंधेरे में छुपे वहशी कदम, कमरे में सन्नाटा था। बारिश की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट शाजिया की नींद में एक अजीब सा इर्तियाश पैदा कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुलने लगा। भीगी मिट्टी और जानवरों के पसीने की मिली जुली एक अजीब सी बदबू कमरे में फैलने लगी। गहरी गहरी सांसें जैसे किसी दरिंदे के करीब होने का एहसास दिला रही थी। शाजिया ने आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पलकें उठाईं, एक बालों से भरा खौफनाक हाथ उसके चेहरे पर आ पड़ा। कयामत की चीखें और खामोश दरिंदा शाजिया के हल्क से एक जोरदार चीख निकली, मगर उसका मुंह किसी ताकतवर वजूद ने दबा रखा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर सब कुछ बेकार था। भालू अब शाजिया के ऊपर था। उसके नुकीले नाखून, बदबूदार सांसें और सुर्ख आंखें शाजिया के वजूद पर खौफ बनकर मंडरा रही थीं। वो पंजे मार रहा था, काट रहा था। उसकी जुबान बार बार शाजिया के चेहरे और हाथों को चाट रही थी। भालू की गुर्राहट इतनी शदीद थी कि मोहल्ले वाले भी नींद से जागकर खौफजदा हो गए। पूरा गांव लरज उठा। नादिर और उसकी बीवी की दहशत, नादिर और उसकी बीवी भी उठ बैठे। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, रोशनी जलाते ही वो एकदम साकित हो गए। बिस्तर पर शाजिया नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे और भालू उसके जिस्म को मुसलसल चाट रहा था। नादिर फौरन आगे बढ़ा। अपनी चप्पल उतारकर वहशी अंदाज में भालू को मारने लगा। वो उसे घसीट कर बाहर ले गया और जंजीरों से जकड़ दिया। इसी लम्हे अहमद भी बाहर आया, जम्हाई लेते हुए, जैसे अभी नींद से जागा हो। अब क्या ड्रामा चल रहा है इस घर में? आधी रात को क्यों शोर मचा रखा है? अहमद ने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। शाजिया का अंजाम या एक नई शुरुआत? कमरे में सिसकियां थीं, जख्मों का दर्द था और एक खौफनाक हकीकत थी जो किसी पर जाहिर नहीं हुई थी। क्या वाकई ये भालू खुद ब खुद शाजिया के कमरे में आया था, या अहमद ने जानबूझकर इसे खोला था? क्या ये एक हादसा था या एक सोचा समझा हमला? मोहल्ले वाले दरवाजे पर आ चुके थे। सब कुछ देखने के बाद अब कोई खामोश नहीं रहने वाला था। बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा में अभी भी वही वहशत भरी नमी थी जो उस रात शाजिया पर बीत चुकी थी। वक्त ने उसे खामोश कर दिया था, मगर अंदर का जख्म बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। कैद में एक बेबस लड़की शाजिया अंधेरे कमरे में पड़ी थी। भूख, प्यास और दर्द ने उसके जिस्म को तोड़कर रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू खुशक हो चुके थे, मगर दिल में एक खौफ, एक नफरत जल रही थी। ताई की आवाज गूंजी, जब भूख और प्यास से मरने लगेगी तब खुद ही अंगूठा लगा देगी। अहमद ने कहकहा लगाया, और अगर ज्यादा अकड़ दिखाई तो वही रात दोबारा आ सकती है। समझ गई ना? दरिंदा जाग उठा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बाहर जहां भालू को कैद किया गया था, वहां एक अजीब सा इर्तियाश था। भालू की घुर्राहट सुनाई दी। वो अपनी ताकतवर टांगों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शायद वो महसूस कर चुका था कि कुछ गलत हो रहा है। पहला धक्का, दरवाजा हिल गया। दूसरा धक्का, जंजीरें खींचने लगीं। तीसरा धक्का, दरवाजा एक झटके से गिर गया। भालू आजाद हो चुका था। शैतानी खेल का अंजाम अहमद और ताई, जो शाजिया के गर्द खड़े थे, शोर सुनकर चौंक गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक साया अंदर आया। वही भालू, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं था। भालू की आंखों में जुनून था। उसने अहमद को देखा, वही अहमद जिसने उस पर जुल्म किया था, जिसने शाजिया को अजियत दी थी। भालू ने एक जोरदार दहाड़ मारी। कमरे की दीवारें लरज गईं। फिर वो अहमद पर झपट पड़ा। अहमद ने चीखने की कोशिश की, मगर उसका गला दबा दिया गया। खून हर तरफ बिखरने लगा। ताई ने भागने की कोशिश की, मगर भालू ने उसे दीवार से दे मारा। शोर इतना ज्यादा था कि पड़ोस के लोग भी जाग गए। जब दरवाजा न खुला तो कुछ लोग छतों से अंदर कूदने लगे। सजा का दिन। घर में दाखिल होते ही मोहल्ले वालों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिल ए यकीन था। अहमद की लाश चिथड़ों में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों पर खून था और भालू अब भी दहाड़ रहा था। शाजिया बेहोश पड़ी थी। नादिर चाचा और बाकी लोग अंदर घुसे तो ताई को भी नीम मुर्दा हालत में पड़ा पाया। वो कांप रही थी, आंखों में वहशत थी। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। आज वो रात खत्म हो चुकी थी जिसने शाजिया की जिंदगी को जहन्नम बनाया था।
अहमद की शैतानियत खत्म हो चुकी थी और ताई की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। नया सूरज, नई जिंदगी। सुबह की रोशनी जब शाजिया की आंखों पर पड़ी तो वो अस्पताल में थी, लेकिन आज वो कैदी नहीं थी। भालू को मार दिया गया था। अहमद मर चुका था, ताई कैद में थी और नादिर चाचा, जिसने पहले बेबसी दिखाई थी, अब पुलिस के साथ खड़ा था। यह कहानी न्याय, सब्र और कुदरत के इंतकाम की बेहतरीन मिसाल है। जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, और मजलूम अगर सब्र करे तो अल्लाह उसे जरूर इंसाफ दिलाता है। शाजिया के साथ जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसका हौसला और हिम्मत उसे एक नई जिंदगी की तरफ ले गए। भालू जो एक वहशी जानवर था, आखिर में उसी ने साबित किया कि कुछ इंसानों के दिल दरिंदों से भी ज्यादा संगदिल होते हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जुल्म जितना भी बड़ा हो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। लालच और धोखा देने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर अंजाम हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी मदद वहीं से आती है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। शाजिया की नई जिंदगी, उसकी खुशियां और उसका इंसाफ मिलना इस बात की दलील है कि कुदरत कभी किसी का हक नहीं मारती। आपका इस कहानी पर क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि शाजिया को और किसी तरह का इंसाफ मिलना चाहिए था?